चट्टान सिंह सरदार जी, आज कितनी खुशी की बात है। जिस बच्चे को मैंने उस शेर से बचाया था, जिसका नाम फूल सिंह रखा हो, आज मेरा बेटा फूल शाना हो गया है। आओ बेटी, फूल के आने का हम इंतजार करते हैं। बैठिए। पिताजी, ये आपका बेटा फूल सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। बेटे क्या कहना चाहते हो? पिताजी, घाटी में बैठे बैठे ऊब गया हूं, इसलिए पिताजी, ये है पिताजी, हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए, हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए, इजाजत मुझे दीजिए, करने करने जंगल में जाऊंगा मैं, करने चिंता न कीजिए पिताजी मेरे, आप चिंता न कीजिए पिताजी मेरे, हे पिता, हे पिता, हे पिता, हे पिता, शाम तक लौट आऊंगा मैं, हे पिता। तो बेटी, तुम जंगल की तरफ जाओगी, शिकार खेले कि जाओ बेटा हमारे शुभती के हरी, जाओ बेटा, जाओ बेटा हमारे शुभत के हरी, जाओ बेटा हमारे शुभत के हरी, करके आंखें कि जंगल से आना चले, करके आंखें, ये चिपल की ये तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, और जल्द आना चले, जल्द आना चले, जल्द आना, जल्द आना चले, जल्दी आना चले, कि जाओ बेटा, जाओ बेटा हमारे शुभती के
छोटी बेटी हो, तुम्हें देखकर ये डाकू कुंदन सिंह जीता है। इजाजत है, जाओ जंगलों में शिकार खेलो और अपना दिल बहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। जाओ बेटी। और हाँ बेटे, जब तक ये कुंदन सिंह जिंदा है, हमारी दुआएं तुम्हारे सर पे है, और ऊपर वाले से हम दुआएं करते हैं कि हमारा बेटा जब तक रहे वो सलामत रहे। पिताजी, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे है तो मुझे किस बात की फिक्र है। एक बात और पिताजी। बोल बेटी। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जाओ हमारी बेटी के साथ जंगलों में शिकार खेलो और शिकार खेल करके वापस आओ। ये है हमारा बेटा भोल, डाकू कुंदन सिंह का बेटा है, और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज हमारा बेटा भोल जंगल की ओर गया है, शिकार खेले। बेटे भोल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का तालाब जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता, मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठे। आज मेरा बेटा शयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। खैर, मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी माँ के पास आता था तो माँ हंसकर मुझे अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया। मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ, हाथ जोड़ विनती करूं, चरणे नवाऊंगा। हाथ जोड़ विनती करूं, चरणे नवाऊंगा।
क्या है माँ, जो कि आज आप इतना उदास नजर आ रही हैं? ये आपकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, ये आंसू आने का कारण क्या है? बेटा, मतलब तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है? जी माँ जी। बेटा, दरअसल बात ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है, और बस उन्हीं को याद करके अंदर ही अंदर मैं परेशान हो गई और बस यूं ही उदास बैठ गई। हाँ बेटा। माँ, आज तक मैंने आपसे पिताजी के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि माँ की ममता, पिता का प्यार आपसे मिलता रहा, इसलिए मैंने आपसे पिताजी के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं, इस दुनिया में जीवित भी है या नहीं है? बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य की सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। क्या हुआ बेटा? चुप हो जाइए माँ, क्योंकि कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। माँ, आप जानती हैं कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। अगर किसी के कानों में यह भनक लग गई कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? हाँ बेटा, तुझे हो क्या गया है? अरे तेरे पिताजी वो भी कातिल? कभी नहीं मेरे लाल, तेरे पिताजी कभी किसी का खून कर ही नहीं सकते। हे माँ, जरूर उन्हें किसी ने अपने जाल में फंसाया होगा। जाल में? हाँ बेटा। माँ, ये सिर्फ हम ही नहीं, ये विक्रमगढ़ की रियासत के लोग कह रहे हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है, और मैं किसी खूनी और कत्ली का बेटा नहीं हो सकता। बेटा रूप सिंह, भले ही ये पूरे विक्रम राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को कातिल क्यों ना कहती, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं है कि तेरे पिताजी कातिल हो सकती है। अरे तू क्या जानता है उनके बारे में? अरे वो तो सम्राट विक्रम सिंह के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहा करती थी, और तू कहता है कि उन्होंने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। तो माँ, सच्चाई क्या है? मेरे लाल, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी पे संदेह है, अगर मुझे किसी पे शक है, तो वो शक से कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रम राज का सम्राट बन बैठा है। जरूर हो ना हो, ये खून व कत्ल महामंत्री विक्रम सिंह ने किया होगा, और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। मतलब कत्ल किसी और ने किया, और उस गुनाहों की सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। हाँ बेटा। निर्दोष होकर भी गुनहगार बने हुए हैं। माँ, अगर ऐसी बात है कि मेरे पिताजी को फितरत की जाल में फंसाया गया है, तो मैं भी तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मैया कि मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। हाँ माँ, कौन मंत्री दुर्गा को मारूं अब की जान से, मंत्री दुर्गा को मारूं। मंत्री दुर्गा को मारूं अब की जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा, तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा। तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा मैं।
दिखाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाएं। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा हूं। किसकी इजाजत से इनकी जान ले रहा है? तो हुक्म जानना चाहते हो? महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के लेके जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसीलिए मैं इसको जंगल में लाया हूं, इसकी दोनों आंखें निकालूंगा। रुक जा रे, रुक जा, रुक जा। ज्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है। नहीं देख रहे हो, घिरे हो चारों तरफ से। अगर इशारा हो गया खाली ऐसा मत करना। तो महाराज दुर्गा सिंह ने हुक्म दिया है कि इनकी दोनों आंखें निकाल कर ले आओ, और इसीलिए तुम इनकी दोनों आंखें निकाल रहे थे। निकालने जा रहा हूं। अच्छा, तो तुम आंख निकाल कर ले जाओगे तो क्या पाओगे रे? 50,000 रुपए इनाम। 50,000? 50,000। एक काम करो, तुम इनको हमारे हवाले कर दो, हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। इनको तुम्हारे हवाले कर दूं, 1 लाख रुपए दोगे? 1 लाख। कालू जल्लाद भी मौके का फायदा उठाएगा। अब इसको छोड़ देता हूं, इससे 1 लाख रुपए लूंगा। जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये लो, मैं छोड़ देता हूं। शाबाश, शाबाश। रकम रकम नकद नहीं है। नगद नहीं है तो हम तो नगद के बड़े कारी थे। हम नगद के लिए काम करते हैं, हम उधार काम नहीं करते। और हम उधार से काम चलाते हैं। हाँ। उधार उधार में मिले कि न मिले? कब मिले? नहीं मिलेगा, वादा है। मिलेगा। अपना पता बता दो, तुम्हारे बताए हुए पते पर 24 घंटे के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। 24 घंटे के अंदर पता पे? तो बिंदागंज बाजार जानते हो? खूब अच्छी, साधा नहर जानते हो? खूब अच्छी तरह। जो साधा नहर से टिलको रोड गई है, जैसे नहर पर चढ़ोगे ना, हाँ हाँ कहे जाओ। एक काला काला टीना टंगा हुआ है। टीना? अच्छा। उसी टीने के पास किसी से पूछ लेना कालू जल्लाद कहाँ रहता है। अच्छा। बगल में बंगला रखा हुआ, वो बंगला अपना ही है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब तुम जा सकते हो। ठीक, रकम पहुंचा देना, इसके हाथ पहुंचाना। ठीक, मैं चल रहा हूँ, आ जाओ। वाह बच्ची वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाया है। आप पे बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे, बहुत
बड़ा एहसान किया है बे। नहीं बाबा, एहसान की क्या बात है। मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते जो भी मेरा फर्ज था मैंने अदा किया। लेकिन कौन है आप? अरे जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए, ऐसी कौन सी गलती हो गई तुमसे जो तुम्हारी दोनों आंखें निकालने के लिए तुम्हें दुर्गा सिंह ने जल्लाद के हाथ सौंप दिया? बच्चे, हमसे कोई गलती नहीं हुई है और न ही कोई हमने जुल्म किया है। मैं तो निर्दोष हूं। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया, कत्ल का इल्जाम उस पर लगा दिया। कातिल तो दुर्गा सिंह है जो कि आज राजा बन गया है और मैं तो निर्दोष हूं, जो मैं एक गुनहगार बनकर 20 साल से जेल में बंद था और आज अंधा हो जाता, लेकिन तुमने मुझे बचाया है बच्चे। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, निर्दोष। मतलब कत्ल किसी और ने किया और 20 साल की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। खैर छोड़िए, एक काम करो, पहले इन्हें आजाद करो। लो बाबा, उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद हो गए आप। अब बताइए कि वैसी हालत में अब आप कहाँ जाएंगे? अब जाना कहाँ बच्चे? अब तो जो 20 साल से सीने में बदले की आग जल रही है, इस आग को अब मैं ठंडा करूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों से सिर्फ अपना बदला चुकाऊंगा, बदला। बाबा, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं कि जिन्होंने तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है, तुम उन दरिंदों से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहते हो, तो माँ भवानी आपकी रक्षा करे बाबा। हाँ बाबा, बाबा हमारी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट है आपके लिए। लो बाबा, ये आपके बहुत काम आएगी। शाबाश बच्चे, लेकिन एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूं। आज सोचता हूं अगर मेरे बच्चे मेरे पास होते, ये तुम्हारे ही जैसे होते, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई है। हाँ बच्चे, इसका मतलब आपका भी कोई परिवार था, आपका भी बेटा था। अगर आज आपका बेटा होता तो मेरी तरह होता। क्यों बाबा, मैं अपने दिल की बात बताऊं? कौन सी बात? जब से आपसे मिला हूं ना बाबा, तब से बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं बाबा, जिसका मैं जवाब तक नहीं पा रहा। खैर बाबा, मैं मानता हूं कि आज मुझे देखकर आपको अपने बेटे की याद आ गई। अच्छे, लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम फूल सिंह है। किसके बेटे हो? बाबा, हम पेशेवर डकैत हैं। रही बात हमारे पिताजी की, तो हमारे पिताजी इस बिहार के मशहूर डाकू कुंदन सिंह हैं। तो डाकू कुंदन सिंह के बेटे हो? हाँ बाबा। फूल सिंह नाम है तुम्हारा? हाँ बाबा, इत्तिफाक से हम इसी तरफ आए थे शिकार के चक्कर में। शिकार तो कम वक्त न मिला, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई। बच्चे, बड़ी प्यारी बातें करते हो, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे बेटे का प्यार पाऊं। हाँ, क्योंकि मेरे बेटे मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे बनकर बेटे का प्यार दे सकते हो, क्योंकि आज की बात मैं तुम्हें हृदय से, सच्चे मन से तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूं। आज के बाद तुम मेरे
धर्म के बेटे हो। हाँ बेटे। बाबा, जब आप मुझे बेटा कहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है बाबा। कलेजे को ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है बाबा। बाबा, आपने मुझे धर्म का बेटा बनाया है। मैं वचन देता हूं बाबा कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। हाँ बाबा। शाबाश। अच्छा बाबा, हाँ मैं चलूंगा, क्योंकि अगर देर हो गई तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है बेटा? बाबा, एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? बाबा, जो हथियार अपने हाथ में उठाए हो ना, हाँ ये हथियार। हाँ बाबा, हमेशा याद रखना बाबा कि इसका इस्तेमाल किसी मजबूर, किसी बेबस, गरीब, लाचार, निर्दोष, इनके ऊपर इसका इस्तेमाल मत करना बाबा। ये जब भी उठे न्याय के लिए उठे, हक के लिए उठे। बच्चे, मैं तुम्हारा कहना जरूर करूंगा, कसम खाकर कहता हूं कि इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर ही करूंगा। किसी बेबस, लाचार या गरीब या मजबूर इंसान पर इसका इस्तेमाल मैं कतई नहीं करूंगा। माँ भवानी आपकी हिफाजत करे बाबा। मैं जा रहा हूं। साथियों, वाह, मदद के लिए भगवान किसी न किसी को भेज ही देते हैं, क्योंकि आप लगता है मेरा समय फिर से सुधरेगा। लेकिन नहीं, चैन से नहीं बैठूंगा, सुख की नींद नहीं सोऊंगा जब तक अपने दुश्मन को मिटा नहीं दूंगा। तेरी कमीने दुर्गा सिंह ने मुझे कातिल बना दिया। महाराज का कत्ल मैंने किया, यह साबित किया उसने, क्योंकि ऐसा नहीं है। हराम जाने दुर्गा, अब समझ ले तेरा टाइम खराब आ गया। अब तुझे बिठाने के लिए आज तक मेरा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, लेकिन अब तुझे खत्म करने के लिए मैं अपना नाम बदलूंगा। आज के बाद मेरा नाम होगा, ये एक जंगल का शेर होगा, बिहारों का और मेरा नाम होगा डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या बनकर मिटा दूंगा राजद्रोहियों को, यही मेरा एक लक्ष्य होगा। चलता हूं बिहार की तरफ। जय मां भवानी।